जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हो, यही कामना हम भगवान से करते हैं। चलते हैं किसी रास्ते की ओर। हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा शब्द हमें मिल जाए जिससे हमारा अहलोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाए। बस निरंतर हम इसी खोज में होते हैं और यही है हमारी सुख की खोज। क्योंकि मानव का यह कर्तव्य है कि वो सुखी हो और सुख की खोज करता रहे। वैसे मैं तो ये तो मैं अपने हृदय में अनुभव लाता हूं कि पूरे चराचर जगत में ऐसी कोई भी योनि नहीं है, देवता भी नहीं, गंधर्व, किन्नर, मानव, नाग आदि जितनी भी योनियां हैं, कीट पतंग, पशु पक्षी आदि सबकी ओर तो आप लोग ध्यान दीजिए, सब सुख चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। ऐसा कोई है ही नहीं जो ये नहीं चाहता है कि मैं सुखी हूं। तो मानव परंतु विशेष करके क्योंकि बुद्धिमान होता है और कर्म करने की इसमें क्षमता भी होती है, इसका जो प्रयत्न है वो सहजता से सार्थकता की ओर भी आता है। परंतु हमें सोच इस बात का होता है कि मानव होते हुए भी हम अच्छा ना सोच सकें, हम निर्णय ना ले सकें, हम विषयों के वशीभूत होकर के ही जीवन यापन करें, ये नहीं। हमें दोनों को देखना पड़ेगा, विषय का भी आदर करें, हम लोग विषयों को भी देखें और हम लोग उस परमात्मा की ओर जाने के मार्ग को भी देखें। भाव यह है कि इस लोक को भी देखें और परलोक को भी देखें, घर गृहस्थी को भी देखें, हम वैराग्य की अवस्थाओं को भी देखें, हम सब पर समस्थिति में दृष्टि रखें। क्योंकि गृहस्थी में होते हुए ऐसा कोई आश्रम नहीं होता है जो गृहस्थी आश्रम से जुड़ा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ही पूरा गृहस्थी आश्रम से जुड़ा हुआ है। पूरा ब्रह्मांड, भगवान भी गृहस्थी आश्रम के भरोसे, क्योंकि गृहस्थी आश्रम ही एक ऐसा होता है जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हुए भगवान को भोग लगा देता है, भगवान से अपना संबंध जोड़ लेता है, अपना संबंधी बना लेता है। भगवान दौड़ करके गृहस्थी में ही आते हैं। जब जब अवतार हुए, भाई बैरागियों के यहाँ कहाँ, गृहस्थियों के यहाँ उन्हें आना होता है, क्योंकि वहाँ उन्हें नए नए संबंध मिल जाते हैं। तो भक्ति मार्ग भी गृहस्थियों से ही प्रारंभ होता है। तो भगवान भी तृप्त होते हैं और देवता लोग भी गृहस्थियों से ही होते हैं। हम लोग देखते हैं पितृगण भी गृहस्थियों के अधीन है और सन्यासी लोग भी, बैरागी भी, वनवासी, पथवासी जितने भी हैं वो सब गृहस्थी के अधीन है। यहां तक की अवस्था है कोई भिखारी भी है, वो भी गृहस्थी के अधीन है, पशु पक्षी भी है, लता पता भी, सब गृहस्थी के अधीन है। तो गृहस्थी की तो हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि मैं सुखी रहूं, मैं अर्थ से, धन से, जन से परिपूर्ण रहूं, अच्छी प्रकार से रहूं, सुखी रहूं। परंतु हमें एक अवस्था मिली, हमें एक जगह एक व्यक्ति ने कहा, हमारे पास भी आते हैं भाई, हम कुबेर जी के लिए प्रवचन करते हैं, उनके लिए भी बात करते हैं, हम बताते हैं लोगों को कि यदि आपको संसार के भोग चाहिए अर्थात धन चाहिए तो देवताओं की पूजा करें, भाई पैसा चाहिए तो कुबेर जी की आप लोग उपासना करें, स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए तो धन्वंतरी जी की करें। तो हम देवताओं की उपासना के लिए हम लोग प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये भी अटल सत्य है कि देवता हमें देने वाले होते हैं और जिस वस्तु प्राणी की किसी की भी हमें आवश्यकता है उसको देने में सक्षम देवता ही होते हैं। पर हम देवताओं से ना मांग के हम भगवान से मांगने लगते हैं। अरे भगवान नहीं देने वाले, भगवान तो आत्मकल्याण का मार्ग है। यह संसार के भोग चाहिए तो आपको देवताओं से लेने चाहिए। ये गीता जी में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, तीसरे अध्याय में कहा, चौथे में कहा, 5वें में कहा, 7वें में कहा, 9वें में कहा, सब में यही बात कहा, यदि संसार के भोग चाहते हो, धन चाहते हो, अर्थात हो तो देवताओं की पूजा करो, यज्ञ हवन करो, आप लोग उनके लिए आहुति दीजिए, वो तुम्हें धन देंगे, तुम्हें संसार की सुविधाएं देंगे। तो संसार की भौतिकता के लिए, देवताओं के लिए हमने प्रेरणा मतलब देते रहते हैं, क्योंकि ये स्पष्टता है। अब बात इस बात की है, और लोग ना बताएं ये उनकी इच्छा है भाई, वो वैराग्य की बात बताते हैं, कोई परम ज्ञान की बात बताता है, कोई मोक्ष धर्म की बात बताता है। अब ये अलग विषय है कि जिन्हें बता रहा है उन्हें भी नहीं चाहिए और खुद बता रहा है उन्हें भी नहीं चाहिए, ये अलग बात है। इसलिए भाई मैं तो इस झमेले में पड़ता नहीं, मैं तो संसार में हूँ, घर गृहस्थी में हूँ, यहाँ संसार के पास हूँ। मैं, मुझे अभी भूख लगती है, भोजन की आवश्यकता है तो मैं देवताओं की बात करता हूँ। मुझे अर्थ की आवश्यकता है, अर्थ मुझे चाहिए तो मैं कुबेर भगवान की बात करता हूँ। स्वास्थ्य मुझे अच्छा चाहिए तो मैं धन्वंतरी भगवान की बात करता हूँ। संसार में विशेष करके 2-3 बातें हैं, इनको हम जान जाते हैं तो यह लोक हमारा सार्थक हो जाता है।
पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। यार दो बातों को तो साधारण व्यक्ति भी जानता है, परंतु हम इन दो देवताओं की पूजा नहीं करते, ना तो धनवंतरी की पूजा करते हैं, ना कुबेर जी की पूजा करते हैं। क्यों नहीं करते? कि बताने वालों से ही टाइम नहीं मिलता है भाई, वो ही समय नहीं देते, वो अवसर ही नहीं देते, वो वैराग्य की बात ही बताने में लगे रहते हैं, वो ज्ञान की बात बताते हैं, कोई मोक्ष धर्म की बात बताता है, नीचे उतरते ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान से कोई नीचे उतर के आता ही नहीं, देवताओं के पास तो आता ही नहीं, जबकि हमें देवताओं की आवश्यकता है और देवताओं से हमारा संबंध नहीं जोड़ा जाता है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी प्रकार की कर रहे हैं हम लोग। तो एक व्यक्ति हमारे पास में आया और वो कहने लगे, गुरुदेव हमें तो एक कैसे भी कृपा कर दीजिए, हम हमारा मन दान पुण्य बहुत करेंगे हम लोग। अब बात इस बात की, दान पुण्य करेंगे हम लोग, ये जिज्ञासा तो कोई भी कर सकता है भाई, दान पुण्य करेंगे, पर करेंगे कैसे? कि हमें आप दे दीजिए, भगवान दे दीजिए, कहीं से दे दीजिए, कहीं मिलता है तो हम करेंगे। इस बात का रहस्य आप लोग समझिए कि भगवान हमें ज़्यादा से ज़्यादा दे दे, लाखों दे दे, हमें लाख रुपए आज मिल जाए हमें, तो 1000 2000 रुपये, 1,000 रुपये का प्रसाद हम भी बांटेंगे, थोड़ा घना हम भी कर देंगे। कोई आदमी तुम्हें ऐसा मिल जाए कहीं, तो मुझे ढूंढ के लाना कि 1 लाख रुपया मिल जाए और 2 लाख रुपया का दान कर दूंगा मैं, या 1.25 लाख रुपया का दान कर दूंगा मैं। ऐसे तो हजारों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे। 1 लाख रुपया मिल जाए, 5,000 का कर दूंगा, 2,000 का कर दूंगा, 10 का कर दूंगा, जहां तक वो घाटा देखेगा, घाटा तो नहीं है, 50 तक भी कर दे, 75 80 तक भी कर दे, 90 तक भी कर दे। ऐसे भी हिम्मत वाले मिल जाएंगे, वैसे बहुत कम मिलेंगे कि 90 दान कर दें, 1 लाख रुपया मिला है और 90 दान कर दें। यदि ऐसे करते तो कहीं अभाव ही नहीं होता भाई। रोजाना हमें मिल रहे कितने लोग हैं जो ड्यूटी भी बढ़िया प्रकार से नहीं देते, उन्हें 1,000 2 4 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल जाती है, पगार मिल जाती है। कितनी छुट्टियां बीच में होती हैं, हमने काम भी कोई नहीं किया सरकार का, परंतु उन्होंने हमें तनख्वाह भी दे दी है, पगार दे दी है। मास्टर लोगों को ही हम देखते हैं, अध्यापकों को देखते हैं कि कितनी छुट्टी होती है बीच में, पर छुट्टी के भी पैसे लेते हैं। जिस समय काम कर रहे हैं उस समय भी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, पर तनख्वाह पूरा ले रहे हैं। तो मिला तो सही उन्हें वही, पर दान तो उन्होंने भी नहीं किया है। तो दान की बात तो बड़ी कठिन होती है। दान देना ही वैसे बहुत कठिन काम है, ये सहज कार्य नहीं है। दान देना, धर्म का कार्य करना बहुत कठिन कार्य है, और इसके कारण तो हम आपत्ति काल में भी पड़ जाते हैं, अर्थात दुविधा में पड़ जाते हैं। परंतु एक व्यक्ति मैंने देखा, वो कह रहा है कि मैं दान पुण्य करूंगा, पर कब करूंगा? कि भगवान से ले लूँ, या हम मांग लाते हैं कहीं से। बहुत लोग तुमने देखे होंगे, तुम्हारे दरवाजे पे आ गया है कोई और चंदा मांग रहा है। हम देना भी नहीं चाहते क्योंकि उस समय हमारे पास अभाव है या हमारा मन नहीं है ठीक। उसे पूछ भी लिया है कर मुड़ कर, जैसे भी करके, भैया क्या करेगा पैसे का? भाई भंडारा करूंगा। अब एक बात बताइए, तू मांग रहा है भाई, मांग रहा है, दुत्कार खा रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, और करेगा क्या? भंडारा करेगा। अरे भंडारा वो भी ऐसा होता कि अत्यंत कोई दुखी है भाई, वहां उस व्यक्ति को मुझे भोजन कराना है, वो 3 दिन से भोजन नहीं किया, 4 दिन से नहीं किया, ना जाने कौन कौन कैसे कैसे आएंगे। हो सकता है कि वहां भी लड़ने गुथने वाले आए, वहीं भी भोजन में भी कमी निकालने वाले आए, परंतु नहीं। यदि आप लोग इस प्रकार से मांग करके, चंदा करके या दान पुण्य कर रहे हो तो मत करो भाई, क्योंकि वो भी तुम्हारे ऊपर ऋण है। फिर तुम दानी कहाँ हो गए, तुम तो और कर्जदार हो गए। जो धन चाहते धर्म करूं, जो धन चाहते धर्म करूं, व्यर्थ अर्थ की आस, ब्रजवासी बिन झूठ के धन होवे ना पास। भाई एक ही चाह है, एक ही इच्छा है कि मैं धर्म करूंगा, और धर्म करने पर धन चाहे, वो आस लगा के बैठा है कि मुझे धन मिल जाए, मैं धर्म करूंगा। अरे कभी आपने विचार किया है कि अर्थ जब तुम्हारे पास आता है तो वो सच्चाई से नहीं आता, उसमें कुछ ना कुछ अधर्म मिला होता है। रजोगुण तो स्वाभाविक ही धन होता है, और उसको जब हम मांग कर लेते हैं, उसे कहीं हम लाते हैं अपनी चातुरता के, बगैर चातुरता के आएगा नहीं। यदि आता है तो उसमें तमोगुण मिल जाता है, अतः अधर्म मिलता है, झूठ मिलता है, छल मिलता है, कपट मिलता है। हम मांग रहे हैं किसी के लिए, गौशाला के लिए मांग रहे हैं, गौ माताओं के लिए मांग रहे हैं, परंतु हम बिल्डिंग भी बना रहे हैं, हम जगह भी खरीद रहे हैं, अपने नाम भी कर रहे हैं, अपने बच्चों के नाम भी करके जा रहे हैं, डीजल भी उसी में से ले रहे हैं, पेट्रोल भी उसी में से समस्त भोग भी है। अब क्या होता है, झूठ का हो जाती है कि गौ के लिए हमने चारे के लिए, गौ चाहे भूखी रह जाए पर हमारी शान में कोई कमी ना आ जाए। तो झूठ तो कहीं ना कहीं हो जाता है।
धन का तो स्वाभाविक ही गुण है कि जब वो तुम्हारे पास आएगा कुछ ना कुछ कचरा उसमें आएगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिला होता है जो शुद्ध नहीं है। शुद्धिकरण करने के लिए ईमानदारी का भी अच्छा भी धन होता है। जो किसान आदमी है, किसान अन्न पैदा करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, फिर भी उसमें कचरा हो जाता है। इसीलिए पहले किसान मंदिर के लिए देता है, अपने प्रोत के लिए देता है, पखेरियों के लिए देता है, जलचरों के लिए देता है, सबका हिस्सा वो निकालता है, तब वो अपने घर में रखता है। तो स्वाभाविक भी यह धन कमाते हैं तो भी उसमें कुछ ना कुछ सम्मिलित होता है। ब्रजवासी ब्रज झूठ के धन होवे ना पास, धन होवे ना पास कीच में अर्थ समायो, और कितनू कर ले साप कोयला हीरा पायो। कितनू कर ले साप कोयला हीरा पायो। कोयले के खान में हीरा छुपा पड़ा है, जबकि वो काला है, वो सफेद है। तो इस अधर्मता में भी धर्म कहीं ना कहीं हो सकता है, परंतु होगा कब भैया? इसके लिए नहीं, आपने अपनी कमाई की है, अच्छी संतुष्टि से की है, अब खूब दान करो, कोई पुण्य करो। अरे भीख मांग के दान करना ये नहीं भाई समझ में आया। दान मिल जाए तुम्हें, स्वाभाविक मिल जाता है, उसमें से दान करते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। कोई आचार्य है, कोई कुलगुरु है, उन्हें कोई दान करता है, उनके शिष्य लोग दान करते हैं, बढ़िया बात है। दान स्वाभाविक मिल गया है, अब वो दान करे, उसमें से और अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। अब बात इस बात की है कि दान हमको मिला नहीं, हमने मांगा है, हमने याचना की है, कहीं दुत्कार से प्राप्त हुआ है, कहीं फटकार से प्राप्त हुआ है, कहीं हमने भय दिखा के लिया है, कहीं हमने उन्हें डरा के लिया है, और वो भी बेचारा भयभीत होकर दे रहा है, या बेकार मन से दे रहा है, या चोरी के किए हुए धन को दे रहा है, अपावन धन को दे रहा है, कैसे कैसे दे रहा है, तो वो धन तो अच्छा है नहीं। और धर्म करने के लिए तू मांगट डोल रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, इतना चंदा कर रहा है, अरे यार क्यों मांग रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है भाई? तेरे पास में कुछ है तो तू कर, दूसरों को बाध्य कर रहा है। दूसरों को तो इतना ही सिखा दे कि तू अपने कर्तव्यों का पालन कर। तुम्हें तो दान दे दिया, घर माता पिताओं की सेवा नहीं कर रहा है, या माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है, वो भी तेरे में ही छोड़ रहा है, तो तू जान तो गया कि ये कर्तव्यों का पालन तो करता नहीं है, पितृगणों का तर्पण देता नहीं है, देवताओं के लिए आहुति देता नहीं है, जलचर नवचरों के लिए उनका हिस्सा देता नहीं है। ये तो तुझे मालूम हो गया, क्योंकि जब माता पिता तेरे आश्रम में कर दिए हैं तो तुम्हें मालूम हो गया। गौ का भी चंदा दे रहा है, ये भी मालूम हो गया गौ की सेवा नहीं करता है, वो भी अपनी फांस काट रहा है। तो यहां यही बात है कि हमें यदि दान करने के लिए कहीं से पैसा मांगना है तो नहीं, स्वाभाविक ही तुम्हारे पास में आ गया है तो उसे हम ज़्यादा नहीं रख सकते। इसलिए इस भावनाओं को रख के भैया हमें तो इतना चाहिए, इतनी हमें आवश्यकता है, उतना हमने रख लिया, इतना भोजन हम खा लेंगे भाई, हमारे बच्चे पल जाएंगे, बाकी का इसे दान पुण्य में लगा दीजिए, दूसरों की सहायता में लगा दीजिए, तो काम अच्छा है। पर भाग दौड़ कर रहे हैं, मांग रहे, अरे क्या मांगे भैया? कुछ मांगना है तो हम गर्भस्थी में हैं तो कुबेर भगवान से मांगे, धन मांगे तो अन्नपूर्णा से अन्न मांगे, धनवंतरी भगवान से स्वास्थ्य मांगे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं देवताओं से हम मांग लें तो कोई बात नहीं है, मांग लेते हैं। परंतु हम लोग संसार वालों से भाग दौड़ कर रहे हैं, मांगते घूम रहे हैं, और वो भी हो सकता है हम अपने कुल और वर्ण के अनुसार भी ना मांग कार्य कर रहे हों। कितने लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं है, जिनको अधिकार भी नहीं है, वो भी मांग रहे हैं। ब्राह्मण को भी मांगने का इतना ही अधिकार था कि अपनी जीविका तक ही था, कि तेरी जीविका चल जाए, उसके बाद में किसी का कितना भी धन है वो हमें नहीं चाहिए। पर वहां भी ब्राह्मण के पास में असंतोष आ गया, जबकि वहां संतोष होना चाहिए था। असंतोष जो ध्वज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और संतोषी राजा के लिए कहा गया है, संतोषी यदि राजा हो गया है तो वो नष्ट हो जाता है। इसलिए क्षत्रिय को हमेशा बढ़ता रहना चाहिए और ब्राह्मण को सीमित रहना चाहिए। जो शास्त्र बताते, शास्त्रों को जानना चाहिए। अब उल्टा हो गया है, ब्राह्मण असंतोषी हो रहा है, राजा जो क्षत्रिय है वो त्यागी हो रहा है, या त्यागी कहिए कि या कहिए मांगने वाला हो रहा है। कितने लोग मांग रहे हैं, क्षत्रिय वर्ण से हैं और संत हो गए, बाबा जी भेष धारण कर लिया, मांगने में लग रहे हैं, खैरात मांगने में लग रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, हाथ पसार रहे हैं। उन्होंने अपने वर्ण को भी छोड़ दिया, अपने कुल को भी छोड़ दिया, विपरीतता में आ गए। और उसमें भी एक बार मांगने वाला भी सम्मान की बात करता है कि मैं बड़ा सम्मानी, क्यों दाढ़ी मूछ बढ़ गई है, बड़े हो गए, हम तो सिद्ध हो गए। अरे मांगने वाला कहीं सम्मान नहीं पाता, देने वाला सदैव सम्मानी होता है।
इसलिए हमेशा दाता बनिए, कोशिश कीजिए देने वाले बनिए, देवता बनिए। दैत्य ना बने तो है देवता बने। और देवताओं का स्वभाव है देने का, तो देने के लिए इसीलिए तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरों की पीड़ा को समझिए, दूसरों के हित में जिए, दूसरों के लिए कीजिए, यही तो दाम है, यही धर्म है तुम्हारा। परंतु हम लोग निज स्वार्थों में डूब करके हम मार्ग से भी भटक जाते हैं। तो यहाँ ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे अनुभव में आई कि ये दान पुण्य के लिए तू मांगता डोले तो बहुत बुरी बात है। दान पुण्य मत कर भाई, मत भंडारा करे, है? मत ऐसे उत्सव मना, पर ना वो उत्सव नहीं है, ना वो भंडारे हैं। भंडारे में 10,000 लगाए हैं, लाख मांग करके जब कर रहा है, लाख मांगेगा, अरे 90 बचाने हैं, ये चतुराई है। इसीलिए कहते हैं कि धन के साथ में, अर्थ के साथ में अराजकता मिली होती है। ब्रजवासी बिन झूठ के धन होवे ना पास, धन होवे ना पास कीच में अर्थ समायो। कितनू कर ले सात कोयला हीरा पायो, कितनू कर ले साप कोयला हीरा। धन तो कीच में ही समायो है, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ कीचड़ मिल जाती है। बहुत सफाई से कमाई देखते हैं हम लोग, किसी की भी देखें, कहीं भी देखें, जब किसान की नहीं, जो रात दिन मेहनत करता है, सर्दी में मेहनत करता है, गर्मी में मेहनत करता है, वो बरसात में मेहनत करता है, तो शास्त्रों ने उसके लिए भी उसे पूर्ण स्वस्थ, मतलब शुद्ध धन नहीं कहा गया है, उसके में भी त्रुटि है। इसलिए उनके लिए अधिकार दे दिया है कि कुछ अन्न या कुछ फसल धरती माँ को भी दीजिए, कुछ पखेरुओं को दीजिए, कुछ कीटों को दीजिए, कुछ देवताओं को दीजिए, मंदिरों पर पहुंचे। ये प्रावधान है, आज भी है। कुछ अभ्यागत तुम्हारे जाएंगे, उनको भी देना, उनको भी चुटकी से आटा देना है या अन्न देना है, जो भी देना है, तब जाकर के वो शुद्ध होता है, रिफाइंड होता है। जब किसान का धन भी पूर्ण स्वच्छ नहीं है, अच्छा नहीं है, तो भैया सरकारी नौकरी वाले को कैसे आ जाएगा भैया? वो साल भर में मुश्किल से 50-40 ड्यूटी दिए, बाऊ में कितने लोग अकड़ते मिलेंगे चौपार पर कि भैया मुझे कछु ना करना पड़े, मैं दस्तखत करके ही आ जाऊं। बड़ी शेखी में और बतावे, अच्छी प्रकार से बताता है। देखिए, अराजकता को चौराहे पे बताता है, बेईमानी को चौराहे पे बता रहा है। शर्म नहीं लगती उसे कि तनख्वाह पा रहा है, सरकार का धन ले रहा है और ड्यूटी भी नहीं करता है, और फिर कह भी रहा है कि मैं मुझे कुछ करने पर धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए। और मैं तो धिक्कार उनके लिए देता हूं, वो भी उन्हें फटकारते नहीं, सम्मान दे देते हैं, भाई तेरी बड़ी मौज है, तू बहुत बढ़िया है। जो बेईमान है उससे कह रहे तू बहुत बढ़िया है भाई, तू तो बहुत अच्छा आदमी है, काम ना करना पड़े तो लाखों रुपये तनख्वाह रख ले, और 2 दिना को यदि काम पड़ जाए, सरकार अब उनसे 2 दिना को काम लेने लगे तो मर गए मर गए मर गए। ये आंदोलन करते देखे मैंने। अब जनगणना चल रही थी, ऐसा वगैरह चल रहा था, तो उसमें भी ऐसा सुनने को मिला मैं मीडिया के सामने कि उसने आत्महत्या कर ली। क्यों कर रही भाई आत्महत्या? अरे नाम लिखने कि तुम्हें कोई बॉर्डर पर खड़े थे, तुम बर्फ में गल गए या बरसात में गल गए, क्या हुआ? लाखों रुपए तनख्वाह पाते। अरे इनकी ड्यूटी छुड़ा दी जाए, उस जगह पर मैं ये कह रहा हूँ 5-5 मास्टर काम करने लगेंगे और देश सुधर जाएगा। आज ही सरकारी मास्टरों को हटा दीजिए और लोकल में लगा दीजिए, 20,000 रुपये तनख्वाह दे देना। इनसे बढ़िया पढ़ाने वाले, बढ़िया इनसे योग्य, इनसे सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। और वोट की भी चिंता मत करो, ये एक है, वो 5 लग गए उसी तनख्वाह में, 5 और वोट बढ़े, 5 गुनी वोट बढ़ेंगी, तुम चिंता मत करो इस बात के लिए। इनको पर छुट्टी करो इनकी सबकी, इनसे तो वसूली की जाए। क्योंकि आज की अवस्था हम देखते हैं कि खुले में भी कर रहा है, सब कुछ बोल रहा है, आज आंदोलन करने को तैयार है कि थोड़ा सा सरकार ने काम लिया है तो मर गए, हम तो मर गए। बरसों से बैठा है, हराम की तनख्वाह पा रहा है, फिर भी उसे कोई पीड़ा नहीं। तो हम ये परंपराएं बनाते जा रहे हैं। तो ऐसा धन नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति ना करें। जब तक हम समझ ना जाएंगे तब तक हम सुखी कैसे रहेंगे? इसी तरह भागते रहेंगे, व्यर्थ रहेगा जीवन। आज किन्हीं चतुराई से तुमने धन पा भी लिया है तो वो शांति और सुख ना दे सकेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें वहाँ पीड़ा में डाल देगा। कहीं आप ऐसे असाध्य रोगी हो जाओगे, आपकी पत्नी हो जाएगी, आप हो जाएंगे, जो बहुत दुख में पड़ जाएंगे। तुम्हारी संतति नालायक हो जाएगी, वो सब धन को गंवा देगी। और कहीं कानून के हथकंडे चढ़ गए तो जेल में चक्की पीसोगे। ये सामने है।
तो इसलिए धन को धर्म के अनुसार ही प्राप्त करें, सहजता से प्राप्त करें, अधिकार से करें, अनाधिकार से ना करें। जिस काम को तुम्हें प्राप्त हुआ है, जिस काम को तुम करते हो उसे निष्ठा से करें, सही प्रकार से करें। हमारा देश बहुत महानता की ओर जाने वाला है, परंतु हम लोग इसे जानने आगे बढ़ाएं, हम इसमें सहयोग करें। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसे सरकार से ना लें। हमारे पास भोजन है, हमारे पास अन्न है, हमारे पास खेती बाड़ी है, तो हम खैरात क्यों लें, हम राशन क्यों लें? परंतु नहीं, हम लेते हैं। ये हमारा अपराध है। हम किसी काम पर लगे हैं, सरकार हमें पगार दे रही है, तनख्वाह दे रही है, तो हमें निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। ये हमारी मानवता है। देश का भला तभी होगा। पर आश्चर्य तो उस समय होता है, लाखों की तनख्वाह मिल रही है, फिर वो दस्तखत करवे के पैसा लिए, दलाली लेते हैं और उन लोगों से लेते हैं जिनके पास होता भी नहीं है। बेचारे जन कैसे कैसे करके आते हैं, टहल करते, मजदूरी करते, खेती बाड़ी करते, उनको भी परेशान करते हैं वो। तो कैसे सुखी रहेंगे? फिर बाबा जियों के पास जाते हैं, बाबा हम तो बड़े दुखी हैं, हमारी पत्नी दुखी। करोड़ों देखे ना, ये करोड़ों जो आ रहे हैं उनको पकड़ लीजिए, उनमें से 80% तो इसी प्रकार के लायक नहीं है, रास्ते से भटके हुए हैं। जहां भी तुम्हें ये भीड़ दिखाई दे उनमें से 80 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो रास्ते से भटके, जो बेईमानी चाहते हैं या बेईमानी करती है और किया है उन्होंने। अनाधिकार धन की चेष्टा करने वाले सदा दुखी रहेंगे। इसलिए सहज होइए, कोशिश कीजिए, अपने को सही प्रकार से जो सनातन धर्म कहता है उसके अनुसार जीने का मार्ग अपनाइए। और जो सच्चाई में जीता है उसमें बहुत सामर्थ्य होती है, उसमें बहुत सामर्थ्य बढ़ जाती है। वो कहीं भी भयभीत नहीं होता, हर जगह निडर रहता है। भगवान भी उसके सानिध्य में होते हैं, क्योंकि उसका हृदय निर्मल है, पवित्र है, पावन है। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोह कपट चल छिद्र न भावा। निर्मल मन जिसका हो जाता है, भगवान उनके सानिध्य में रहते, भगवान उन्हें मिल जाते हैं। और कपट छल छिद्र तुम्हारे हृदय में है तो भैया अशांति रहेगी, परेशानी रहेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि सत्य को अपनाएं, सतोगुण को अपनाएं। रजोगुण तो स्वाभाविक प्राप्त है तुम्हें, उसे तो अपनाएं या ना अपनाएं वो तो आपको मिल ही जाता है, पर तमोगुण की ओर गिर ना जाएं, इतना अपने को संभाले रखें। तमोगुण में ना गिरें, इसको संभालने के लिए सतोगुण रूपी औषधि की आवश्यकता है। सतोगुण को लेते रहें, सत्य को अपनाते रहें, सनातन को जानें, सनातन को समझें, शांति का मार्ग मिल जाएगा। चर्चाएं तो बहुत हैं, बहुत आनंद है, पर डगर पर किसी पर चलते हैं। तो मैं आज की बात में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग दान पुण्य के लिए यदि भगवान से मांग रहे हैं या किसी से भी मांग रहे हैं तो ना दान पुण्य मत करो भैया, पर मांगने छोड़ दो। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मांगना छोड़ दीजिए, दान पुण्य को कम कर लीजिए। दान पुण्य तो स्वाभाविक हो जाएगा। अरे तू क्या करना चाहता है भैया, अपनी बात कर कि मैं परिश्रम करूं, मैं मेहनत करूं, मैं इतना प्राप्त किया है मैंने और मुझसे ये बच रहा है, अब मैं दान कर दूं। ये वृत्ति अपना। करोड़पति पहले से ही है और फिर भी कह रहा है कि भगवान और देगा तो मैं दान करूंगा। तो करोड़ों को दान खर्च कर ले भाई पहले, फिर और आ जाएंगे। इसका भाव है कि हम लोग कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का जुआ खेल रहे हैं, भगवान को हम लोग झुठला रहे हैं। एक कोई व्यक्ति कहीं नारियल तोड़ने के लिए, खजूर तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ गया, नारियल पेड़ पर चढ़ गया। अब चढ़ तो गया, चढ़ता चला गया, उसने खजूर तोड़ लिया। जैसे उसने नीचे देखा तो वो भयभीत हो गया। अब तो वो थर कांपे कि कैसे उतरूं। उसने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया कि भगवान मुझे उतार, मैं 500 रुपया का प्रसाद बांट दूंगा। जितने के नारियल नहीं तोड़े उससे ज़्यादा प्रसाद बांटने लगे। हिम्मत हुई, थोड़ा उतर आया, बीच से में आ गया। मान के बाबा मुझे पूर्ण उतार दे, बिल्कुल उतार दे, मैं 250 को तो बांट ही दूंगा। और उतर आया, फिर और उतरा तो और कम हो गया। मान के 1.25 रुपया, 1 किलो बर्फी तो बांट ही दूंगा। जैसे उतरते उतरते जब नीचे आ गया, देखा है कि अब 1 फुट पर रह गया, तो वहीं लुढ़क गया। अरे अब प्रसाद क्या बांटूं, जब मैं गिर ही गया हूं तो प्रसाद क्या बांटूं। तो अपनी चातुरता के सामने हम हो सकता है कि 1.25 रुपया में लाखों का जुआ खेल रहे हों, तो हम ज्वारी मात्र हो जाते हैं। हम प्रसाद वाने और धर्म कर्म करने वाले नहीं होते। मैंने यही इशारा किया कि भंडारा तो कर रहा है, भंडारा 10,000 खर्च कर रहा है, लाखों कमा रहा है, इसके लिए ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं,
ऐसा नहीं, सहज होकर के काम कीजिए कि अपना सहजता से काम चलता रहे। इतना ही आप संतोष कर लेते हो तो सब कुछ बढ़िया, सबसे बड़ा धन है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जब संतोष तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, शांति तुम्हें मिले। संतोष का भाव भी सतोगुण से ही है, शांति का भी भाव सतोगुण से है। सतोगुण से जब जुड़ जाओगे, जब ही ये समझिए कि भगवान का सहयोग मिल रहा है, परमात्मा तुम्हारे सानिध्य में है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज यहाँ विश्राम लेते हैं, फिर कल किसी पगडंडी का खोज करेंगे, कोई ना कोई शब्द मिल जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः एक बात कहता हूँ कि जो हम चर्चा करते हैं इसमें यदि अच्छा कुछ लगता है वही स्वीकार करें, क्योंकि वाणी है, पता नहीं इधर से उधर भी जाती है और कौन से भाव में चली जाए, पर अपने अनुकूल जो हो वो हमें स्वीकार करना चाहिए। एक शब्द भी जीवन काल में आपके में उतर जाता है तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा तो जीवन धन्य होगा ही होगा। तो इसलिए हम और आप लोग दोनों साथ साथ चलते हैं। जो वीडियो देखते हैं प्रतिदिन वो निश्चित ही इसमें सहभागी हो जाएं, सम्मिलित हो जाएं, अर्थात ये कहते हैं ना कि वह सम्मिलित हो गए हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी खुश हैं, आनंद में रहें।